मुकद्दर ने सबको हीरा बनाया मेरे दोस्त, मुकद्दर ने सबको हीरा बनाया मेरे दोस्त। याद रखिएगा, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा, जो जितना घिसेगा वह उतना चमकेगा। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8 का पार्ट नंबर 4। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उससे भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नई नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंचे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर जो हमें लाना है tan थीटा। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया बच्चों, यह दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे जो दिया है वह दिया 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए बच्चों, ऊपर से साइन कॉमन दिख रहा है तो हम करेंगे साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा माइनस यह 2 बचेगा और यह बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए, इसमें से कास कॉमन दिख रहा है, अगर हम कास को कॉमन कर लेंगे तो यहां से बच्चों बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस है, लिखेंगे माइनस, यहां से हम कास को कॉमन कर लिए हैं तो 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए, यह है साइन थीटा इंटू यह बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कास 2 थीटा। नीचे देखिए, यह कास दिया गया, लिख रहे हैं कास थीटा इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो बच्चों, यह भी फार्मूला होता है कास 2 थीटा का, और कास 2 थीटा से कास 2 थीटा कट जाएगा बच्चों। और यह देखिए बचा क्या है, साइन थीटा बटे में कास थीटा, तो साइन बटे कास, यह फार्मूला होता है tan का, यह हो जाएगा tan थीटा। यह रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सिद्ध कीजिए cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a बराबर जो है 1 बटे में tan a प्लस cot a। तो आइए बच्चे, इसे हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, तो यह देखिए बच्चों, दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए दिया गया है। तो देखिए बच्चों, यह दिया है कॉसेक ए दिया है, इसको अगर हम साइन कास के रूप में तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में साइन ए होगा। बीच में देखिए क्या माइनस है ना, तो हम लोग भी कर देंगे माइनस, और यह साइन ए है तो यह होगा साइन ए हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यह क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है सेक ए है, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस ए माइनस, तो माइनस कॉस ए है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए, अगर चाहे तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। इस 1 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो कितना 1 होगा, माइनस इसका इसमें हम गुणा कराएंगे तो बच्चों यह होगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखिए यह क्या हो जाएगा, तो यह होगा साइन ए हो जाएगा इंटू, यह देखिए अब 1 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यह आएगा 1 माइनस कास ए का गुणा अगर कास ए में करेंगे तो यह आ जाएगा कास स्क्वायर ए, और नीचे देखिए कास ए का गुणा अगर 1 में करेंगे तो यह आएगा कास ए आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है कॉस स्क्वायर ए। नीचे देखिए दिया है साइन ए, तो लिख लेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए। नीचे देखिए बच्चों दिया है यह कॉस ए दिया गया है। अब देखिए कास ए से कास ए क्या होगा, कट जाएगा, और यह साइन से भी साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो आएगा कितना, तो यह बचेगा साइन ए इंटू कास ए। यहाँ से 2 कास था,
एक ठो कट गया तो इसलिए एक ठो कास बचा, यहाँ से एक ठो साइन कट गया तो एक ठो साइन बच गया, तो साइन इंटू कास। अब देखिए हमें लाना कितना था 1/tan a प्लस कॉट ए। एक बार इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या यह मान इतना आ रहा है। तो बच्चों यहां से हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों देखिए राइट हैंड साइड क्या दिया है, यह दिया है 1/tan a प्लस कॉट ए। अब देखिए 1 है तो लिखेंगे 1, और नीचे देखिए tan a दिया ना, जो tan a है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए बटे में कास ए प्लस हाई काट है ना, इसको लिख सकते हैं कास ए बटे में कितना, ये होगा साइन ए हो जाएगा। फिर बराबर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ए ऊपर एक है ना, तो हम एक लिख लेंगे। साइन का गुणा अगर हम साइन में करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास का अगर हम कास में गुणा करेंगे ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए। नीचे देखिए बच्चों अगर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो साइन ए इंटू कॉस ये आ जाएगा। अब देखिए सबसे नीचे वाला गुणा कहाँ होता है, सबसे ऊपर हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए। और नीचे क्या बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका जो मान होता है ना बच्चों वो एक होता है, तो इसके बटे में एक करेंगे और एक से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल बाई राइट हैंड साइड। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों यह दिया सिद्ध कीजिए कि 1+tan स्क्वायर ए अपन 1+ कॉट स्क्वायर ए, इससे या तो इतना लाइए या तो इतना, दोनों में से कोई भी मान आप ला सकते हैं। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। इसमें मिल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, यह दिया 1+tan स्क्वायर ए। नीचे देखिए बच्चों क्या दिया है, यह दिया 1+ कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम पहले इसमें बढ़िया सोचते हैं क्या दिख रहा है क्या कर सकते हैं। आप अपने से बढ़िया से प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे देखिए यह 1+tan स्क्वायर है, तो सोचिए 1+tan स्क्वायर इसको हम क्या कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया सोचेंगे तो आपको बताया गया होगा कि 1+tan स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, वो होता है बच्चों सेक स्क्वायर ए। नीचे देखेंगे 1+ कॉट स्क्वायर ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए हमें tan के रूप में लाना है, अगर tan के रूप में लाना है तो इसको हमें साइन कास के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो ये होता है बच्चों यह जो सेक है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला आप लोग को बताया गया है कि वो होता है 1/cos स्क्वायर ए। नीचे देखिए बच्चों दिया कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/sin स्क्वायर ए। देखिए बार बार बताते जा रहे हैं बीच का गुणा बीच में करिए, सबसे नीचे वाले गुणा सबसे ऊपर। अगर आप सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा अगर ऊपर कर देंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, और देखिए बीच में अगर बीच वाली संख्या का अगर बीच में गुणा कर देंगे तो बच्चों यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप अपने से बताइए कि साइन बटे में कॉस किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन बटे कॉस यह फॉर्मूला होता है tan का, और बच्चों ये स्क्वायर दिया है तो इसका भी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 करा सिद्ध कीजिए कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 - साइन ए इसके बराबर हमें जो सिद्ध करना है वो जो कितना सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है cos ए। आइए करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या दिया है, यह दिया है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 - साइन ए। देखिए बच्चों यह सेक और tan के रूप में दिया है, तो इसको भी हम तोड़ते हैं साइन और कास के रूप में। जब इसको हम साइन कास के रूप में तोड़ेंगे, जो सेक है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/cos ए प्लस इसका हो जाएगा साइन ए
बटे में cos a इंटू 1 माइनस साइन ए। हर समान है, ऊपर की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो अगर 1 बीच में प्लस है ना, प्लस साइन ए और बटे में कितना हो जाएगा, ये cos ए इंटू कितना है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यह फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना है यह cos ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यह फॉर्मूला होता है बच्चों किसका होता है फॉर्मूला, तो हम कह सकते हैं यह फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए का, और नीचे कितना है cos ए, और cos से cos क्या होगा कट जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों cos ए, जिस क्वेश्चन का हमें इंतजार था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/sec a माइनस tan है माइनस 1/cos से बराबर जो है 1/cos माइनस 1/sec a प्लस tan है। तो बच्चों थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, क्या दिया है 1/sec a माइनस tan a। अब यह देखिए माइनस में ना, इसको इधर बुला लीजिए, जब आप इसको इस साइड बुलाएंगे ना ये प्लस हो जाएगा, और ये होगा बच्चों sec a प्लस tan a बराबर देखिए क्या दिख रहा है 1/cos a। यह देखिए बच्चों है तो माइनस में है ना, जब इसको हम बराबर की साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/cos a हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगर इससे हम सॉल्व करते हैं, इसका अगर हम इसमें गुणा कराएंगे तो यह बच्चों आ जाएगा sec a प्लस tan a प्लस इसका इसमें गुणा कराइए तो यह आएगा sec a माइनस tan a। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यह होगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और इधर देखिए बच्चों हर समान है ना, तो ऊपर की संख्या आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, तो एक में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और नीचे आएगा बच्चों cos ए आ जाएगा। अब देखिए इसमें tan से tan कट जाएगा, क्योंकि जितना प्लस में है उतना ही क्या है माइनस में है। और इधर देखिए sec ए और sec ए, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 sec a, और नीचे देखिए बच्चों sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका जो मान होता है वो होता है 1 होता है, तो लिख लीजिए 1। और इधर देखिए 2 है तो लिख सकते हैं 2, और 1/cos यह बच्चों फॉर्मूला होता है sec a का, अर्थात हम कह सकते हैं यह भी वैल्यू है 2 sec a इक्वल टू क्या 2 sec a। ये जगह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का सिद्ध कीजिए कि 1/cos a माइनस cot a बराबर 1 प्लस cos a अपॉन sin a। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, यह दिया बच्चों 1/cos a माइनस cot a, इसको भी तोड़ते हैं साइन और cos के रूप में, तो लिख सकते हैं 1/, यह cosec है ना, इसका फार्मूला होता है 1/sin a माइनस इसका जो होगा वो होगा cos a अपॉन कितना, तो यह हो जाएगा बच्चों sin a। देखिए नीचे हर बराबर है ना, जब हर बराबर होता है तो ऊपर संख्या उसमें क्या आती है जुड़ जाती है। तो बच्चों देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह 1/1 माइनस cos a, और नीचे हो जाएगा sin a। अब देखिए इसका अगर हम ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा sin a अपॉन 1 माइनस cos ये हो जाएगा। अब देखिए हमको लाना कितना है, लाना 1 प्लस cos से अपॉन sin a, तो हम लोग क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, तो लिख लेते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करेंगे
तो देखिए यह क्या होगा, यह हो जाएगा बच्चों साइन ए 1 माइनस कॉस ए दिया गया है, परिमेयीकरण करते हैं तो यह माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यह 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए बच्चों इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। नीचे बच्चों होगा देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आ जाएगा, और हम कॉस का स्क्वायर कर देंगे तो यह बच्चों आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यह देखिए साइन ए है और यह 1 प्लस कॉस ए, नीचे देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यह फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का। साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस ए और नीचे आएगा साइन ए, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का सिद्ध कीजिए कि 1 अपान 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉस ए बराबर जो बच्चों दिया गया है वह 2 कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि हमें लाना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। तो इसमें लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 अपान 1 माइनस कॉस ए, बीच में प्लस है 1 अपान 1 प्लस कॉस ए। अब देखो बच्चों इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो यह आएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो यह आएगा 1 माइनस कॉस ए। नीचे देखिए बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी, यह फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों जितना प्लस में है उतना क्या है माइनस में, तो इससे क्या होगा कट जाएगा, और एक को अगर हम एक में जोड़ेंगे तो यह बच्चों आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का होता है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 और 1 अपान साइन कोसेक का फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर ए, जो इस क्वेश्चन का रहा आंसर। तो बच्चों इस तरह हम लोग त्रिकोणमिति के पूरे क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। यदि बच्चों किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए बच्चों। अगर आप फ्री में नोट्स व पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा, वो भी बच्चों आप लोग को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।